पृष्ठभूमि से विधायक तुम कैसे बन गए यार? विधायक बनना यानी विधायक का बच्चा विधायक बनता है, किसी रईस का बच्चा विधायक बनता है। तुम एक साधारण पृष्ठभूमि से विधायक कैसे बन गए? और विधायक ही कहाँ बने? आने वाले दिन 10 को 5 को तुम विधायक बनाने वाले हो। तो ये चीजें लोग को पच नहीं रही। इसी तरह इंटरव्यू होगा, अगर जयराम महतो के नाम के बिना वो मांडू के विधायक की कुछ इंटरव्यू देंगे तो यही कभी 28 जिला हो जाएगा। और जब पहला सदन चला था झारखंड का क्षेत्रफल 85 वर्ग किलोमीटर कर सकते हो। वो जब पहला सदन चला था उसमें भी वो रामगढ़ को काट के किशनगढ़ में मिला रहे थे। हाँ नहीं रामगढ़ को नहीं, ये रामगढ़ को काट के डाड़ी में मिला रहे थे, रामगढ़ जिला को काट के डाड़ी ब्लॉक में मिला रहे थे। और इस बार परमंडल 7 कर दिए। तो उनका वही है, 5 साल उनको अगर रहना है ट्रेंड में तो जयराम का नाम लीजिए। और नहीं कर रहे हैं, हमारे भोज ब्याह शादी में अमल कर रहे हैं। जबकि विधायक का मतलब सीधा है बजट। जनता जब तक नहीं समझेगी, जब तक जनता का पॉलिटिक्स को लेकर उनका जो मेंटल IQ है, मेंटल का जो सोचने की जो शक्ति है, उसको अगर नहीं बेहतर करेगी तो हमें नहीं लगता है विधायक ढंग से काम करेगा। हम खुद अपना बता रहे हैं, नहीं गए मुंह कान फुला लिए। अरे भाई आपने विधायक चुना है, सहर्ष स्वीकार करते हैं, लेकिन क्यों चुना है आप खुद नहीं जान रहे हैं। हाँ आपने विधायक चुना है, आपको नतमस्तक है जनता जनार्दन को, लेकिन क्यों चुना है? क्योंकि हम स्पष्टवादी विधायक, इसलिए हम क्या नहीं बोल रहे हैं। विधायक लोग सब चीज को बोलेगा नहीं। विधायक का मतलब होता है वो जो बजट, उसमें चर्चा परिचर्चा। बजट मतलब क्या? पैसा, साफ शब्दों में पैसा। तो पैसा से ही ना उन्नति होगा राज्य का। जब पैसा शिक्षा विभाग में जाएगा, जब पैसा कृषि विभाग में जाएगा, जब पैसा आंगनबाड़ी तक जाएगा, जब पैसा नियोजन के लिए जाएगा, जब पैसा पुलिस को जाएगा, डॉक्टर को जाएगा, टीचर को जाएगा, तो वो काम है विधायक का। और क्या काम है? विधायक माने विधि बनाना, नियम बनाना इस राज्य के लिए। लेकिन जनता जो कि भावनाओं का देश है। शुरुआती दिन में बोलते थे कि जनता का विधायक का मतलब होता है जो भोज में आए, जो बिहार में आए, शादी में आए। वही अपेक्षा वो विधायक से रखती है। नहीं गए तो नाराज हो गए, तो विधायक लोग क्या करेंगे? भाई चलो यार, काम हो चाहे नहीं हो, भोज बिहार शुरू करो, अगला बार चुनाव फिर लड़ना है। तो जब तक झारखंड और भारत की जनता इस वोट के भावनाओं से ऊपर नहीं उठेगी, जब तक पॉलिटिक्स को लेकर अपना मेंटल जो लेवल है उसके स्तर को नहीं बढ़ाएगी, तब तक ढंग से काम नहीं होगा। हाँ, आज पहली बार भी ऐसा हुआ कि पहले विधानसभा में कब सदन होता था, कब सदन पार होता था, लोगों को पता नहीं चलता। पर अब सदन का इंतजार करते हैं कि इस बार सदन कब चलेगा। ड्यू टू जयराम, उसमें कोई अपना प्रशंसा नहीं कर रहे। वो जो चैनल है टीवी का जो चलता है सदन का, उसको व्यू करने लगा है। इससे पहले भी वो चैनल था, उससे पहले भी विधायक थे। लेकिन वर्तमान में ये सत्य है कि लोग सदन में क्या बहस होगी उस पर अब एक इंटर और मैट्रिक का नौजवान भी ध्यान दे रहा है, क्योंकि जयराम महतो के। और वो सबसे बड़ी बात है, पहले भी सदन चलाता था, सब कुछ चलाता था, नेशनल मीडिया भी और चला रही। तो सब जब जयराम महतो भाषण देते तब उसी वक्त उसको लाइव करते, बाकी टाइम बाकी विधायक को नहीं दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको जनता अपनाना चाह रही है, पर कुछ लोग को ये पच नहीं रही है कि आखिर इतना कम समय में इतना बेहतर रंग से अगर ये बच्चा बात रखने लगे तो आने वाले दिन में कहीं ना कहीं उन लोग का तो दवा पानी बंद होने वाला निश्चित है, अगर इसी तरह से काम करते रहे तो। सही बात है। अभी आप सदन की बात कीजिए, सदन के माननीय अध्यक्ष महोदय के ठीक पीछे 2 महापुरुषों की तस्वीर है, एक भगवान बिरसा मुंडा की, एक महात्मा गांधी की। तो पहले हम महात्मा गांधी की तस्वीर की चर्चा करते हैं। महात्मा गांधी ने जब भारत स्वतंत्रता का जो आंदोलन था, जब सम्मिलित हुए, तो हमको लगता है मृत्यु तक एक धोती पहन के रहे। तो लोगों को ऐसा शायद लगता हो कि नहीं, महात्मा गांधी निर्धन परिवार से थे या फिर उनके पास कपड़ा लता का पैसा नहीं था। तो आज देश को मैं बताना चाहूंगा, देश को नहीं, राज्य को कम से कम, जो लोग नहीं जानते हैं कि महात्मा गांधी वेश्य परिवार के बेटे थे। और वेश्य परिवार अंग्रेजों के कालखंड में भी और मुगलों के कालखंड में भी सक्षम रहा है। दूसरी बात, वो बैरिस्टर थे, वो कोट भी पहन सकते थे, जूता और टाई भी पहन सकते थे। लेकिन गांधी इसीलिए धोती पहन के रहते थे, इसीलिए आधा पहनते थे, अर्धनग्न रहते थे, कि उनका मानना था कि जिस देश की आधी जनता भूखी नंगी हो, उस देश का महात्मा, उस देश का नेता पूरा कैसे पहने और पूरा कैसे खाए। अब उस व्यक्ति की तस्वीर लगाए, उस उच्च कोटि के विचार को धारण करने वाले महात्मा गांधी की तस्वीर सदन में लगा के बैठे हैं, और जो लोग ठीक सदन के सामने बैठे हैं उसका एक अनुपालन आप नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ राज्य को जरूरत है शिक्षा में बजट की, राज्य को जरूरत है स्वास्थ्य बजट की, और आप बजट लेके आ रहे 70 करोड़ में मंत्री के बंगले का आवास, आप लेके आए 303 करोड़ में विधायकों के बंगला। तो फिर गांधी की कोई सार्थकता नहीं है, उस गांधी की तस्वीर की कोई सार्थकता नहीं है सदन में। गांधी मतलब क्या? तो इसलिए लोग चाहते हैं कि ऐसे क्रांतिकारी युवा अगर विधायक बन के आएंगे तो हालत खराब सबका होगा।
इसलिए कुछ लोग इसमें और एक बात ऐड करना चाह रहे हैं, जितना चर्चा आपका स्कॉर्पियो का हुआ, अगर उतना चर्चा महिला सम्मान योजना पे हो जाता तो कहीं ना कहीं सरकार में दबाव बढ़ता। जितना चैनलों ने जयराम मातो का स्कॉर्पियो को दिखाया, उतना अगर सरकार के कमियों को गिनाते तो कहीं ना कहीं लगता कि सरकार को थोड़ा सोचने समझने की ताकत मिलती। नहीं लगता है क्यों नहीं, उसमें सही चर्चा बात नहीं है। कर रही है। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो में 10 वीडियो बन चुका है, मगर सरकार के नीतियों पे एक भी वीडियो नहीं बनता है, घोषणा पत्र पे एक भी नहीं बना। नहीं बनता है। अगर उतना अगर चैनल बना लिए होते तो ना कहीं सरकार को भी समझ में आ जाता कि हम लोग कितना गलत काम कर रहे हैं। सरकार को भी एहसास नहीं दिला पा रहे मीडिया चैनल, और वही मीडिया चैनल सिर्फ जयराम मातो का स्कॉर्पियो पे नजर रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो झारखंड का एक मूल मुद्दे वही बात है, मूल मुद्दे, मूल मुद्दों का से भटकाव होना, बिखराव होना। बिल्कुल, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का प्रमुख कार्य यही है कि मुद्दों पे उनका ध्यान केंद्रित होना, उन एक एक मुद्दों पर सरकार की नीतियों की आलोचना करना कि क्या काम नहीं हुआ, आलोचना, उनका काम है आलोचना। फिर जब वो काम हो जाए तो दूसरी नीतियों पे आप चले आइए, और कभी समय मिले तो 2-4 प्रशंसा के पुल बांध दीजिए। तो जब महात्मा गांधी जी कर रहे तो लोग तो ये ऐसा जैसे जब महात्मा गांधी को लोग गाली देते हैं, तो आप तो जयराम मातो हैं विधायक है, तो आपको कैसे छोड़ देंगे? गाली से कोई दिक्कत नहीं है, वो सुनना होगा। राजनीति में एक मुखिया को सुनना पड़ता है, हम लोग तो विधायक हैं, इतना बड़ा क्षेत्र है, गाली सुनना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है 2 महीने में हमको 200 गाली तो सुननी होंगी। सबको आप खुश नहीं कर पाएंगे कि इंसान संभव ही नहीं है। लोगों ने शिकायत ईश्वर से किया है, पीर पैगंबरों से किया है, हम तो इंसान है। अच्छा, स्पेशल आप डुमरी के लिए क्या करना चाह रहे हैं? डुमरी के लिए क्या सोचे जो दूसरे विधानसभा से कुछ अनोखा डुमरी में हो? सबसे पहले डुमरी को जिला बनाने की मांग को उठाएंगे। डुमरी में एक ट्रॉमा सेंटर, चूंकि एनएच पड़ता है तो डुमरी में एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने की बात को उठाएंगे। डुमरी चूंकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ हम चाहेंगे कि एक बढ़िया तकनीकी से युक्त महाविद्यालय की स्थापना हो। तो इन सब विषयों को शून्यकाल में उठाने का कार्य करेंगे। सदन का 1 महीना बाकी है, दूसरे दिन में आपने तो लगभग सारे विधायकों को छक्का छुड़ा दिया, तो और आके बाकी का 20 दिन 25 दिन क्या कीजिएगा? ये बहुत सारे मुद्दे हैं। 20-25 दिन 1932 खतियान का मुद्दा है, विस्थापन का मुद्दा है, पलायन मुद्दा है, प्रवासी मजदूरों का मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, तमाम जो दीदी लोग हैं, आंगनबाड़ी का मामला रहे, रसोईया का मामला रहे, सहायिका, सेविका, पोषण सखी, से बहुत सारे मुद्दे हैं। मतलब झारखंड के जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं जिसके लोग चाह रहे थे किसके बारे में बात करें, उसके सभी मुद्दों का टच करने वाले हैं। तो जिस हम विधायकों को देखते हैं, लोग अपने क्षेत्रों के मुद्दा का लगभग रख नहीं पाते। आपने बहुत कम समय में लगभग 5 विधानसभा के बातों को रख दिया। जो मुद्दों को रखे और वो 5 विधानसभा के मुद्दे एक दूसरे के पैरेलल थे और उनमें संबंध था, आपसी संबंध, इसीलिए उनको रखने में सुविधा हुई। और हमने चाहे वो भौरा का झरिया रहे, सुरंगा सिंदरी रहे, बागमारा रहे, या फिर अंतरमांडू, सारी चीज़ों को हमने रिलेट करते हुए रखा। तो आखिर देख सकते हैं जो जयराम मातो जो बोलते हैं, इसका एनर्जी कहाँ से आता है? देख सकते हैं खाना में चना खा रहे हैं, तो आखिर एनर्जी हमको लग रहा था कि आप कुछ जो ही नहीं बोलते हैं काजू किशमिश वगैरह खाते हैं, तो देहाती एकदम खा के इसी से लगता है एनर्जी मिल रहा है ना? देखिए, सब खाने नहीं कि सब तो आज खा रहे हैं। एनर्जी नेचुरल होती है, कुछ चीज़ें प्रकृति आपको देती है। और हमको भी लगता है कि जैसे सचिन तेंदुलकर, बहुत सारे क्रिकेटर थे लेकिन इतने कम हाइट में क्रिकेट की दुनिया में एक अपना नाम कमा गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, तो गॉड ने उनको उस स्पोर्ट्स के लिए कुछ विशेष दिया है। तो लाइक दैट ये जो क्षेत्र है उसमें कुछ प्राकृतिक चीजें हैं, एक अदृश्य शक्ति है जो मेरे साथ सपोर्ट कर रही है और हमेशा मेरे साथ रहती है। हाँ, अदृश्य शक्ति की बात की हम कल बात कर रहे थे, तो कोई एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो बोल रहा था ये लड़का जब हम पास में जब मिले उससे तो लगता नहीं कि ये यही लड़का है जो सदन में ऐसा बोल रहा है। वो मतलब विश्वास नहीं कर रहा था कि आखिर जो जिससे हम मिले वो लड़का जो सदन में जो बात करता वो लड़का, दोनों एक ही है। आखिर सदन में अंदर जाने के बाद ऐसा क्या कुछ अलग प्रकार का कुछ महसूस होता है क्या? जब महसूस लगता नहीं है। हमारे एक बड़े भाई पत्रकार हैं, वो भी बोल रहे थे जब तुमसे मिलते हैं सामने, भैया भैया प्रणाम भैया, तो लगता है कि गाँव का एक सिंपल साधारण नॉर्मल सा लड़का है। लेकिन जब किसी आंदोलन में देखते हैं पुलिस का लाठी चार्ज हो रहा है, तुम सामने आके बोलता है मारना है लाठी तो सर पे मारिए, तो लगता है कि नहीं ये तो ड्रीम है, हम एक ड्रीम देख रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि वो लड़का जो हमको बोलता है गुड मॉर्निंग भैया प्रणाम भैया कैसे हैं, और वो पुलिस की लाठियों के सामने आके पकड़ के कह रहा है कि मारना है सर पे लाठी मारो, बहुत डिफरेंट है। लगता है वहाँ कोई दूसरा लड़का खड़ा होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं लेकिन वो हम भी नहीं कह पा रहे हैं कि कैसे वो व्यवहार तुरंत उस पर आक्रामक हो जाता है, उतना एग्रेसिव हो जाता है, उतना निडर हो जाता है, ये आइडिया हमें भी नहीं है। मतलब सोच समझ के नहीं करता, ऑटोमेटिक स्वतः होता है, तो ऑटोमेटिक है।
तो आखिर आजकल प्रेस सदन के बाहर हो या सदन के अंदर हो, दोनों जगह आक्रामक रूप से देखने को मिला। कुछ लोग जैसे टारगेट भी कर रहे थे आपको, उस्काने का काम कर रहे थे, वैसे लोगों का कहिएगा? सबको कुछ लोगों को पच नहीं रहा है। अब कैसे पचेगा? हम अभी सदन के अंदर की बात बता रहे हैं। वहाँ जो कर्मचारी हैं, जो सफाई का काम करते हैं, जो गार्डनर का काम, माली का काम करते हैं, या फिर जो कुक हैं, सदन में खाना बनता है, जो या फिर जो खाना परोसते हैं, यानी वो नॉर्मल इंसान है, तो वो लोग जब हमारे सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एमएलए के साथ नहीं, बाकी अस्सी के साथ वो एमएलए से ट्रीट करते हैं, लेकिन हमारे साथ लगता है कि घर का लड़का है। तो ये चीजें लोगों को पच नहीं रही है। एक साधारण पृष्ठभूमि से विधायक तुम कैसे बन गए यार? विधायक बनना यानी विधायक का बच्चा विधायक बनता है, किसी रईस का बच्चा विधायक बनता है। तुम एक साधारण पृष्ठभूमि से विधायक कैसे बन गए? और विधायक ही कहाँ बने? आने वाले दिन 10 को 5 को तुम विधायक बनाने वाले हो। तो ये चीजें लोगों को पच नहीं रही है, और जिनको पच नहीं रही है वो कुछ लोगों के माध्यम से हमें उस्काने का काम भी कर सकते हैं। वो लोग कुछ लोगों के माध्यम से विषयों को डाइवर्ट भी करते हैं, लेकिन फाइनली जो जनता की उम्मीद है उस पर हम खरा कैसे उतरेंगे, वही हमारा फोकस रहा। आप अपने पार्टी के इकलौते विधायक है, और इसी तरह एक पार्टी, वो अपने पार्टी के इकलौते विधायक है, वो आपको आरोप लगाते हैं कि वो बोलते थे कि बड़ा बड़ा चीजें ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और सारी सुख सुविधाएं को और लेना चाह रहे हैं। जो तिवारी महतो अभी फिलहाल वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप भी ट्रेंडिंग में, वो भी ट्रेंडिंग में, बस आप अच्छे कामों के लिए ट्रेंडिंग में। सुनने में मालूम है कि ट्रेंड में रहना, बिना जयराम का नाम लिए बिना ट्रेंड ही नहीं कर सकता। उसको बोले ना कि मेरे नाम लिए बिना तुम कोई इंटरव्यू दे दो। हाँ दिया, एक आज पता चला हमको झारखंड में 7 प्रमंडल हो चुका है। दिया ना? तो वही इसी तरह का इंटरव्यू होगा। अगर जयराम महतो के नाम के बिना वो मांडू के विधायक भी कुछ इंटरव्यू देंगे तो यही कभी 28 जिला हो जाएगा। और जब पहला सदन चला था झारखंड का क्षेत्रफल 85 वर्ग किलोमीटर कर सकते हो। हाँ, वो जब पहला सदन चला था उसमें भी वो रामगढ़ को काट के किशनगढ़ में मिला रहे थे। हाँ, नहीं रामगढ़ को नहीं, ये रामगढ़ को काट के डाड़ी में मिला रहे थे, रामगढ़ जिला को काट के डाड़ी ब्लॉक में मिला रहे थे। और इस बार प्रमंडल 7 कर दिए। तो उनका वही है, 5 साल उनको अगर रहना है ट्रेंड में तो जयराम का नाम लीजिए, और नहीं तो फिर वही अनर्गल बयानबाजी होगा। अच्छा, तो वो मतलब उसका गंभीर लीडर नहीं हो मानते हैं, तो आप पे आरोप लगाते हैं गंभीर, आप तो साबित करें ना, साबित करें। आरोप लगाना अलग बात है। अरे एक बात बताइए, छोड़िए, वो आज विधायक बने हैं। देखिए, हम विधायक और उनकी जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक विचार, उसका हम प्रतिद्वंदा जीवन भर रहेंगे। भविष्य में अगर कभी जो हो क्या होने वाली बात है, लेकिन ऐसे इंसान उनका हम सम्मान करते हैं। बड़ा भाई आयु में लगेंगे, उनको बोलिए विधायक अब आप बने हैं, लेकिन इससे पहले आप अपनी संपत्ति की जांच करा दीजिए। तो विधायक बनने से पहले वो सिर से महल खड़ा करके बैठे हैं। तो हम अभी 2 महीना विधायक हुआ है, मेरा जो रहन सहन था वो आज भी है, जो मेरा घर द्वार था वो आज भी है। अरे आप विधायक ना बनने से पहले अपना एक साम्राज्य खड़ा कर चुके हैं। अच्छा, हम एक बात करना चाहते हैं, हम जब भी घर से निकलते हैं तो बोलता है कि जयराम महतो से मिलेगा, तो वो एक दादी लगती है, वो हमेशा पूछती है कि देखो ना रे, हम लोग को पैसा कब मिलेगा? जयराम महतो बोला ना, मेरा बात रखेगा। तो उन लोग एक बहुत उम्मीद की नजर से आपको देख रही है कि मेरा बात अगर कोई रखेगा तो जयराम महतो रखे। तो उन लोग का बात कब रखने जा रहे हैं? देखिए, उन लोग का बात सुनने काल में रख देंगे, कि जो ये इस वीक में रख दीजिएगा। तो उम्मीद जो लगा के रखे हैं कि महिलाएं उन लोगों का, कि एक झारखंड में जो कभी नहीं हुआ, अभी पहली बार हो चुका है। जो 10 का पेपर कभी लीक नहीं हुआ था पूरे भारत में, वो झारखंड में हो गया। बूढ़ा, बुजुर्ग, वृद्धा, विधवा, किसी का पेंशन आज तक कहीं पे बंद नहीं हुआ, ये झारखंड में हो चुका है। तो कहीं ना कहीं झारखंड में कुछ अनोखी चीजें हो रही थी। इस सब को क्या, इन सारे मुद्दों को आप रखने वाले सदन में? संदेह, ये सारे मुद्दे सदन के पटल पर रखे जाएंगे। अच्छा, सदन में रखते हैं क्या? इसके बाद उस पर कार्रवाई होती है? जो सदन की गरिमा है, तो जो माननीय सदस्य समाज जिन विषयों को रखते हैं उन पर कार्रवाई होती है। मान लीजिए माननीय सदस्य किसी विषय को प्रेजेंट किए तो सरकार को संज्ञान मिलेगी और सरकार उस पर कार्रवाई भी करेगी। अगर वो जांचोपरांत जो विषय सामने आएंगे, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव दिशा में कार्रवाई होगी, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव दिशा में होगी। लेकिन ओवरऑल जो सदन में जो विषय उठते हैं उन पर काम होना चाहिए, और काम होने के लायक है तो काम होना चाहिए। और उसको सदन बात उठाने बाद अगर सदन काम नहीं करते तो फिर वैसे सदन में कोई मतलब नहीं है। पर डे सदन में करोड़ों खर्च होता है। एक दिन जब सदन चलती है, सदन की कार्रवाई, तो हमें लगता है लाखों करोड़ों खर्च होते हैं। तो अगर आप नहीं सदन में उठने के बाद भी अगर कार्य नहीं कर रहे, सदन के चलने या सदन के होने या ना होने कोई मतलब नहीं है, तब तो फिर लोग सदन में काहे बोलेंगे? यही माइक ले लेंगे, मंच सजा लेंगे और सड़कों पे बोलेंगे। सदन की सार्थकता क्या है? सदन सर्वोच्च है इस राज्य में, सर्वोच्च पंचायत इस राज्य की। तो अगर वहां बात को रखने के बाद, वहां बात को उठाने के बाद अगर उस दिशा में सरकार कार्य नहीं करती है
तो ये दुर्भाग्य है। तो आप जिस मुखरता के साथ बोल रहे हैं तो बाकी विधायक तो चाहेंगे कि सदन कम से कम समय तक चले, और आपका अनुसार तो लगना चाहिए कि सदन तो 1 साल, अगर मानो सदन 1 साल तक लगातार चलेगा आप तो पूरा विधायकों का छक्का छोड़ा दीजिएगा। देखिए सही बात है, बहुत सारे लोग सवालों से बचना चाहते हैं, बहुत सारे लोग तो आपको देखेंगे सदन में कि उनको आप देखेंगे भी नहीं किसी विषय को अपना राज्य का अपने क्षेत्र का उठा रहे हैं, और बहुत लोग उत्सुक रहते हैं, क्योंकि हमें मेरा मानना है कि सदन एक अलग विषय है कि भाई जो बात सदन में रखेंगे उस पर काम होगा। लेकिन हम तो चाहेंगे सदन लंबा चले, हम तो चाहेंगे सुबह 11 बजे लेकर 11 बजे रात तक चले, ताकि ज्यादा हमें 3 बार नहीं, हमें 11 बार बोलने का मौका दे, हम 11 बार 11 मुद्दों पे बात करेंगे और मुद्दों पे काम होगा। देखिए वास्तव में देखिए, चूंकि भारत भावनाओं का देश है, मैं आपको एक बताऊं, इस देश में अगर सबसे ज्यादा समय कांग्रेस की सरकार रही है, और कांग्रेस के अगर बड़े नेताओं का नाम बताऊं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा इंदिरा गांधी। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए सबसे ज्यादा सीट मिला था राजीव गांधी को। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी सीट ज्यादा नहीं मिला था, इंदिरा गांधी को भी ज्यादा, उससे ज्यादा सीट मिला था राजीव गांधी। क्यों ना, उस समय इंदिरा गांधी का डेथ हुआ था, यानी उनको जो सीट मिला था वो उनके योग्यता पे नहीं मिला था। राजीव गांधी को जो सीट मिला था उनकी काबिलियत पे नहीं मिला था, इमोशन पे मिला था। इंदिरा गांधी जी का हत्या हुआ है, जबकि उससे पहले पॉलिटिक्स में थे नहीं थे, किसी को आइडिया जनता को है नहीं है, लेकिन केवल भावनाओं में उनको 414 के आसपास सीटें मिली थी। यानी भारत क्या है, यहाँ के जो वोटर्स हैं वो भावनाओं के वोटर्स हैं, इसलिए थोड़ा सा क्या होता है कि वो चीजों को नहीं समझते हैं। वो एक विधायक से भी मुखिया जैसा व्यवहार रखते हैं कि मुखिया जैसा हमारे गांव में